अच्छा, एक और ट्रैवल हैक है कि जो पैडलॉक होता है ना, आपने ट्रैवल के टाइम पर 1 से 2 जो पैडलॉक छोटे से होते हैं, मैं तस्वीर लगा दूंगा, जो लॉक होते हैं हमारे, उनको ज़रूर आपने साथ कैरी करना है। स्मॉल साइज़ के हों लॉक, अच्छे वाला डिजिटल है आपकी मर्जी, लेकिन अगर मेटल का हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़रूर साथ आपने कैरी करना है। जब कहीं आप मतलब शेयरिंग में या किसी ऐसी जगह पे स्टे कर रहे हैं तो मतलब आपने जो बैग्स हैं, या अगर आपको वहाँ पर कोई कैबिनेट दिया जाता है कि मतलब किसी हॉस्टल या किसी मतलब स्टे वाली जगह पर, तो आप उसको अपने पर्सनल लॉक वहाँ पर जो है ना कर सकते हैं। अब अक्सर टाइम क्या होता है कि वो आपको प्रोवाइड नहीं करते लॉक, पैडलॉक जो होते हैं, या वो आपको रेंट पर मतलब कहते हैं कि आप हमसे रेंट पर ले लें, रेंट आउट कर लें, और वो रेंट जो है एक तो आपके पे नहीं करना पड़ेगा, और होता है कि वो मतलब सेकंड उनके पास डुप्लीकेट भी हो जो आपको लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब हो सकता है कि अगर लॉक आपका अपना होगा तो अच्छा है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं आप उसमें सामान रखें, जैसे पासपोर्ट, मोबाइल या अहम डॉक्यूमेंट, लेकिन आप अपना कुछ सामान कीमती वहाँ पर अपना लॉक लगा के वहाँ पे जहाँ कहीं भी आप स्टे कर रहे हैं, आप घूमने जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने जो पासपोर्ट हैं या पैसे हैं या कोई इंपॉर्टेंट मोबाइल या लैपटॉप जिसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसी चीज़ें हर वक्त अपने साथ कैरी करें। एक बैकपैक रखें, उसमें जो है ना अपने साथ रखें। उससे होता क्या है, जैसे किसी अपने हॉस्टल में जाते हैं तो वो आपको एक बाज़ दफ़ा आपको कैबिनेट दे देते हैं कि भाई ये आपका जो है ना लॉकर है, तो उसमें लॉक नहीं होता। या तो कहेंगे आप हमें वहाँ की जो भी लोकल करेंसी है, लेट्स सपोज कि आप किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे डॉलर चले होंगे, हमें $5 $10 का हम आपको रेंट पे दे देंगे, तो हमें तो अपने घर से लेके जाने में तो फ्यू हंड्रेड रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि शायद कुछ डॉलर भी नहीं बनते, और वो भी अच्छे वाला, और हमें ये यकीन भी होगा कि कोई डुप्लीकेट की भी नहीं है, तो आप उसमें लॉक कर सकते हैं। या अपना बैग जो है उसको एटलीस्ट अगर शेयरिंग में है तो आप उसको लॉक करके रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि पासपोर्ट वगैरह, होता क्या है कि पासपोर्ट ऐसी चीज़ें वो कहीं से भी कुछ हो सकता है, तो आप उसको हमेशा अपना जो बैकपैक है उसके अंदर या अपने साथ कहीं पे भी पॉकेट अंदर कोई सीक्रेट पॉकेट बना के वहाँ पे रखते हैं, या पीछे बैकपैक में हर टाइम कैरी रखें। हुआ ये कि मैं कहानी बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे ना एक फैमिली आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, US की मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूस्टन में। तो वो हस्बैंड वाइफ थे और उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी के ना PhD के पेपर्स थे, तो वहाँ पे कुछ सबमिट करवाने आए हुए थे, इस तरह से कुछ था उनका। तो उन्होंने ना गाड़ी रेंट की और घूमने निकल गए। तो एक होटल के सामने ना, US की मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो एक होटल के सामने उन्होंने गाड़ी पार्क की, गाड़ी पार्क करके ना वो खाने के लिए चले गए। तो उनकी गाड़ी जो बूट होता है, यानी जिसे डिग्गी कहते हैं, उसके अंदर 3 उनके बैग्स पड़े थे, और वो 2-3 ढाई घंटे होटल के अंदर बैठे रहे, तो किसी ने ना उनकी गाड़ी के पीछे शीशा तोड़ के तीनों बैग निकाले। अब था क्या उसमें, उनके अंदर उनकी जो पढ़ाई के या अपनी जॉब के या अपनी जितनी भी पढ़ाई का मटेरियल था, कोई रिसर्च थी या जो भी फाइल्स थी, वो सारी उस लैपटॉप में थी। उस बैग के अंदर उनके कपड़े, उनका लैपटॉप, उनका पासपोर्ट, उनके पैसे, सारा कुछ उन बैग्स में था। अब तीनों के तीनों बैग उन्होंने निकाल लिए। अब वो बेचारे जब खाना खा के बाहर निकले हैं तो जो है ना कुछ भी उनके टूटे हुए थे, उनका कुछ भी नहीं था। उन्होंने कैमरे देखे, बाकी सारा कुछ था, पुलिस को बुलाई, पुलिस भी नहीं आई। तो अब वो बेचारे वहाँ पे, मतलब अच्छी खासी फैमिली थी वहाँ पे, वो सारा कुछ उनका खत्म हो गया, क्योंकि उनके जो क्रेडिट कार्ड थे उनको वो भी लॉक करवाने पड़े कि भाई कोई मिस यूज ना हो जाए। पैसे जो मतलब थोड़े बहुत तो उनकी जेब में थे, $100-200, लेकिन बाकी कोई $3-4 बैग में था। पासपोर्ट भी गए, अब आप ट्रैवल भी नहीं वापस कर सकते, 2 हफ्तों के लिए आए हुए थे, अब वापस ट्रैवल भी नहीं कर सकते। आपके पास वहाँ पे फर्दर रहने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है होटल पे करने के लिए, क्रेडिट कार्ड भी आपने ब्लॉक करवा दिए, आप हो भी किसी दूसरे मुल्क में, तो कपड़े भी आपके चले गए, आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो था, आपकी प्राइवेसी होती है लैपटॉप के अंदर, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई का, इन चीज़ों का, आपके ऑफिस का बहुत सारा कंटेंट होता है, वो भी सारा ज़ाया हो गया। तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोशिश करें, आप ट्रैवल पे हैं तो इन चीज़ों को आप जो है ना कंप्रोमाइज़ ना करें, मतलब हर वक्त अपने साथ कैरी करें। स्पेशल से बहुत से अच्छे लेदर के मिलते हैं वॉलेट, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जिसमें आप अपना पासपोर्ट रख सकते हैं, उसके अंदर आप अपनी कैश अमाउंट कैरी कर सकते हैं। आप अपनी अगर आपने टी शर्ट के अंदर या अंडरवेयर में कहीं पे भी आप वो पॉकेट्स लगती हैं, आप उनको रख लें। हाँ, ये थोड़ा सा देसी तरीका ज़रूर है, लेकिन जो है ना ये यूज़फुल है। तो यूज़फुल चीज़ हो, ये मैटर नहीं करता कि वो देसी है या जो है ना इंग्लिश है।
तो और या दूसरा तरीका ये है कि ये भी अनसेफ मैं समझता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर रहा था दुबई में, तो जो है ना मेरे मेरे ना उसमें वॉलेट में पैसे थे, उसमें लैपटॉप था, सारा कुछ था, मैंने पीछे रखा हुआ था बैग। अब वो बैग की जो थोड़ा सा लैपटॉप रखने से ना वो थोड़ा सा पीछे झुक जाता था। तो मैं किसी जगह पे रुका हूँ, तो रुक के मैंने सब घूम के देखा है, तो मेरा ना वो जिप थोड़ी सी खुल गई थी, खुली वो वैसे मेरे चलने की वजह से, लेकिन ऊपर वहीं पे पैसे पड़े थे, वही लैपटॉप, मुझे लगा कि किसी ने मेरे पीछे चलते हुए खोल के ऐसे निकाल लिया है। तो वो भी अनसेफ हो जाता है। जो चीज़ कहीं पे भी बाथरूम जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, अपने साथ रखें एटलीस्ट अपना पासपोर्ट और अपने पैसे। मोबाइल तो वैसे भी साथ होता है, और लैपटॉप को भी किसी मतलब इसी जगह पे रखें जहाँ पे कोई CCTV हो। तो ये वो ट्रैवल टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मतलब मैंने अपने ट्रैवल के दौरान एक्सपीरियंस की हैं। वो चैलेंजेस हैं जिनको आपको जो है ना ज़रूर मतलब वो करना, एंटरटेन करना चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए।